सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने अमेजोन से ये अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर मंगवाया है। तो ये आज ही आया है, तो मैं इसको खोल रही हूँ। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर कर देती हूँ और आपको भी बता देती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि मुझे ये ब्लेंडर ना काफ़ी दिनों से पसंद आ रहा था। पर मेरे पास पहले भी एक बुलेट ब्लेंडर है, आपने उसे मेरी कुछ कुछ वीडियो में देखा होगा, पर वो मुझे थोड़ा परेशान करने लगा है। तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी चलो आप इसको छोड़ो, दूसरा ले लो। बोला आप आरंडी मारो। तो समझा ये इसका मतलब क्या है कि आप सर्च मारो और कि कौन सा अच्छा है। तो मुझे और मेरे बेटे को यही अगारो का अच्छा लगा, तो मुझे तो ये पहले से ही पसंद ही आ रहा था। तो बेटा बोला कि मम्मी थोड़ा बड़ा वाला ले लो, तो मुझे तो छोटा ही चाहिए था, क्योंकि किचन काउंटर पर रखने पर ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है। और तो मिक्सी मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी है, तो छोटी ही मंगवा लेते हैं। तो इसने ये अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर और एक ग्रिलर भी ऑर्डर किया था, पर आज तो ये एक ही आया है और वो नहीं आया है। तो इसकी पैकिंग देखिए बहुत ही बढ़िया से होकर आई है, ताकि टूटे फूटे नहीं। तो देखिए ये ब्लेंडर है जो कि 1000 वाट का है और मोटर भी जो इसकी 100% कॉपर की है और 1 साल की वारंटी के साथ है। इसके नीचे ये वैक्यूम है, यानी कि 4 वैक्यूम बने हुए हैं, यानी कि इस तरह के ना बटन से होते हैं, जो कि जब इसको हम चलाते हैं तो ये हिलती नहीं है, तो प्लेटफॉर्म पे ये अच्छे से पकड़ बना लेती है। तो इसके साथ ये जो 2 जार भी आए हैं, एक छोटा जो कि 500 ml का है और ये एक बड़ा है जो 1000 ml का है। कम चीज़ है तो आप छोटी में, और बड़ी चीज़ है तो आप बड़ी में आप पीस सकते हैं। तो इसके साथ ये जो स्टेनलेस स्टील की ब्लेड भी मिली है, जो कि काफ़ी सॉलिड है, ड्यूरेबल है, और 2 ब्लेड मिली है इस तरह की। तो इसमें आप सूखी और गीली दोनों तरह की चीज़ें पीस सकते हैं। तो आप इस बड़े वाले जार में स्मूदी, जूस या किसी भी तरह का शेक बना सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये लीक प्रूफ होते हैं। इसमें आप जो भी लिक्विड अगर आप पीसते हैं या फिर आप कहीं बाहर भी ले जाते हैं तो इसमें से बाहर निकलता नहीं है, और बहुत ही आसानी से इसमें ये फिक्स हो जाता है। और आप इसे नहीं पकड़ेंगे तो भी ये हिलेगा नहीं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे अच्छे से चिपक जाता है, यानी कि वैक्यूम हो जाता है। और इसके जो ये जार हैं प्लास्टिक के हैं, पर ये बीपीए फ्री है, ये नुकसान नहीं करते हैं। और इस छोटे जार में आप लहसुन, प्याज, टमाटर की ग्रेवी जो हम बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, वैसे आप इसके अंदर सूखी चीज़ें भी पीस सकते हैं, जो थोड़ी बहुत आपको पीसनी है। तो ये फटाफट से पिस जाएगी, जिससे कि आपका जो मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा और टाइम की भी बचत होगी। और ये बहुत ही सॉलिड इसकी ब्लेड है, और इसके साथ ये 3 लीड एक्स्ट्रा आई है। अगर आपको कुछ भी पीस कर फ्रिज में या कहीं पर भी रखना हो तो आप इसे लगा कर रख सकते हैं। एक लीड इस तरह की भी है, जैसी शेकर वगैरह में आती है। तो इस जार में आप कोई भी शेक, स्मूथी, जूस कुछ भी बनाकर फ्रिज में रखना चाहते हैं या आप कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो इसे इजीली आप कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है और पीने में भी आसान रहता है। तो इस तरह से आप इन लीड को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो जार की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी और इस ब्लेंडर का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है और कलर भी मुझे बहुत ही पसंद आया। अलग ही डिज़ाइन है, और इसके साथ में ये जो वायर है ये भी लंबी है। अगर आपका स्विच बोर्ड दूर है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसमें 3 बटन दिए हैं, बीच वाले बटन से ये ऑन ऑफ होता है, और फिर ये जो बटन है ये पल्स मोड का है, ये 3 सेकंड के लिए ही चलता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसमें आपको कोई भी दरदरी चीज़ पीसनी है या रोक-रोक कर कोई चीज़ पीसनी है तो बहुत आसानी से पिस जाती है। और इसमें ये 2 स्पीड दी हुई है, लो और हाई, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कई न्यूट्री ब्लेंड आते हैं उनमें एक ही स्पीड होती है, और इसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं। छोटी सी होती है, किचन काउंटर पर आराम से सेट हो जाती है। तो मुझे तो यहीं पर रखनी है, तो इसमें आप किचन का काम फटाफट से कर सकते हैं, टाइम भी नहीं लगता है। अब मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्मूदी बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ एप्पल स्मूदी, और इसके लिए मैंने 2 एप्पल लिए हैं। तो इनको मैंने धो लिया है और अब इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो मैं इसका छिलका नहीं हटा रही हूँ, आप चाहे तो छिलका हटाकर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों एप्पल को काट लिया है। अब ये जो बड़ा वाला जार है इसमें ये एप्पल डाल देते हैं।
और ये मैंने 4 चम्मच सीड्स लिए हैं, यानी कि मेरे 4 तरह के 1-1 चम्मच सीड्स लिए हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। अब इसमें 5-6 बादाम और 5-6 काजू डालेंगे और इसको मीठा और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसके अंदर शहद डाल रही हूँ। आप इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 4 बड़े चम्मच शहद डाला है, तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें दूध डाल देते हैं। तो ये मैंने 2 गिलास दूध लिया है, पर मैं भी 1 गिलास ही डालूंगी और इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ग्राइंड हुआ है, इसमें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। अब इसके अंदर जो बाकी का दूध बचा हुआ था वो 1 गिलास, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप आइस को क्रश करके लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं और वापस से कुछ सेकंड के लिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अभी गर्मी है तो ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से ठंडा जैसा भी आप पीना चाहते हैं उस हिसाब से आप बर्फ़ डालें। तो बस देखिए, बहुत ही बढ़िया सी स्मूदी बनकर तैयार हो गई है और हेल्दी भी बहुत है। वाओ! कुछ ही सेकंड में फटाफट से एप्पल स्मूदी बनकर तैयार है और इस ब्लेंडर की ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी स्मूदी बनकर तैयार है। अब इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर लेते हैं। तो जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, लग रही है ना कितनी बढ़िया। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो आप भी इस अगारो न्यूट्री ब्लेंडर को खरीद सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है, आप मंगवा सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।